सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। मैं आशा करता हूँ कि पिछली कक्षा में जो कविता मैंने पढ़ाया था उसको अच्छे से सब समझ पाए होंगे। आज हम वसंत पुस्तक का दूसरा पाठ पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है लाख की चूड़ियाँ। इस कहानी को कामता नाथ जी ने लिखा है। इस कहानी को आरंभ करने से पहले इस कहानी के बारे में मैं संक्षिप्त जानकारी दे देना उचित समझता हूँ। यह कहानी एक बूढ़े बदलू काका की है जिनका चूड़ियों का व्यवसाय है, धंधा है। वह चूड़ियाँ लाख की बनाते हैं। लाख एक ऐसा पदार्थ है जो आसानी से गल जाता है या जल जाता है। मशीन युग आने से उनका काम बंद पड़ जाता है और लेखक जो है वह इनसे जुड़ी हुई अपनी बचपन की यादें और अपने वर्तमान समय की यादों को इस कहानी में लिखा है। तो समय की देरी न करते हुए हम कहानी की ओर बढ़ते हैं। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। लेखक कह रहा है कि पूरे गांव में जितने भी लोग हैं उन सब में बदलू काका उसे बहुत अच्छा लगता था क्योंकि वह लेखक को सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। जब भी वो अपने मामा के यहाँ जाता था तो उसको इस बात की बहुत खुशी होती थी कि जब वो वहाँ से लौटेगा तो उसके पास रंग बिरंगी ढेर सारी लाख की गोलियां होगी जो उस समय के जितने भी बच्चे थे उनका मोल लेती थी। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसे कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्ठी दहकती रहती जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पर पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलननुमा मुंगेरियां रखी रहती जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। लेखक कह रहा है कि बदलू को मेरे मामा के गांव के होने के कारण उसको मामा कहना चाहिए था, परंतु वह उसे मामा नहीं कहता था, उसे चाचा कहता था या काका कहता था क्योंकि सभी बच्चे उसे काका कहकर बुलाते थे। बदलू का मकान थोड़ी ऊंचाई पर था। उसके मकान के अंदर एक बड़ा सा जगह था जिसमें नीम का पेड़ लगा हुआ था। वह पेड़ के नीचे बैठकर अपना काम करता था। बगल में ही उसके एक आग दहकती रखती थी जिसमें वह लाख को पिघलाया करता था। वह सामने ही एक चौखट पर बैठा रहता था और लाख को मुलायम होने पर सलाख अर्थात लोहे के छड़ पर उस लाख को पतला करके चूड़ी का आकार देता। उसके पास 4-6 बेलननुमा मुंगेरियां भी रहती थी जो आगे से पतली होती और पीछे से मोटी, अर्थात उसके मदद से वह छोटी और बड़ी चूड़ियाँ बना पाने में सफल हो पाता। और जब वह चूड़ियाँ बना लेता उसके बाद वह उन सबको रंग भरने का काम करता। बदलू यह कार्य सदा एक ही मचिए पर बैठकर किया करता जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लाला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखते रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता।
पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। लेखक कह रहा है कि बदलू अपना सारा काम एक ही मचिए अर्थात एक छोटा सा बैठने का चारपाई या 4 पैरों वाला टूल है जिस पर बैठकर वह अपना सारा काम करता रहता था। और वह मचिया बहुत ही पुरानी थी। बदलू के बगल में ही उसका हुक्का भी रखा करता था जिसको वह बीच बीच में पीता रहता। लेखक का दोपहर का समय ज़्यादातर बदलू के पास ही बीतता। बदलू लेखक को लला कहकर पुकारता और जैसे ही लेखक उसके पास पहुंचता उसके लिए एक मचिया मंगा देता। लेखक घंटों बैठे बैठे वह चूड़ियाँ बनाते हुए देखते रहता। लगभग रोज ही बदलू 4 से 6 जोड़े चूड़ियाँ बना लेता और जब वह चूड़ियाँ बना लेता फिर बेलन पर चढ़ाकर चुपचाप उसको देखता रहता, जैसे वह बेलन ना हो, किसी नई दुल्हन की कलाई हो, हथेली हो। बदलू मनिहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियाँ उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से न बेचता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। विवाह के इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। लेखक कह रहा है कि बदलू मनिहार था अर्थात उसका चूड़ियों बनाने का पेशा था। यह पेशा उसके पूर्वजों से मिला था, पिता और दादाजी से मिला था। वास्तव में वो बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था और उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी अर्थात बहुत बड़ा विस्तार था उसका। बहुत लोग उससे चूड़ियाँ खरीदते थे। सिर्फ उसके गांव के ही लोग नहीं बल्कि आसपास के गांव के लोग, स्त्रियाँ सब उसके यहाँ से चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह चूड़ियों को पैसे से कभी नहीं बेचता था। उसके लिए चूड़ियों का लेन देन का तरीका वस्तु विनिमय था अर्थात सामान के बदले सामान लेना। वस्तु विनिमय का अर्थ होता है किसी सामान के बदले सामान लेना या देना। लोग बदलू के पास आते, अनाज देते और चूड़ियाँ ले जाते। लेखक कह रहा है कि बदलू स्वभाव से सीधा साधा था। मैंने उसको अर्थात लेखक ने उसको कभी भी किसी से झगड़ते हुए नहीं देखा था। हाँ, शादी विवाह के अवसर पर वो थोड़ा सा जिद्दी हो जाता। कोई चाहे जीवन भर उससे चूड़ियाँ मुफ्त में लेकर जाए, लेकिन शादी विवाह के अवसर पर वह अपनी सारी कसर निकाल लेता था अर्थात सारी भरपाई वह विवाह के अवसर पर पूरी कर लेता था। लेखक को याद है कि उसके मामा के यहाँ किसी लड़की की शादी में जरा सी बात पर बदलू बिगड़ गया था और उसको मनाने के लिए बहुत समय बर्बाद हुआ था, बहुत मुश्किल हुई थी। विवाह के अवसर पर चूड़ियों का महत्व बहुत बढ़ जाता है और ऐसे अवसर पर लोग उसे खास तौर पर बुलाते और उससे चूड़ियाँ लेते और उसके बदले में उसकी पत्नी के लिए बहुत सारे कपड़े देते, उसको पगड़ी देते, बहुत सारा अनाज देते और रुपया जो देते वह अलग से। मेरे प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। शेष भाग हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।